हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो कार्ड के बारे में, जो लाइफ के सडन चेंजेस, डेस्टिनी, लक और कार्मिक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आया तो समझ लीजिए लाइफ अब एक नए टर्न पर आने वाली है। यस/नो की रीडिंग में ये यस का कार्ड है, प्लैनेट है जुपिटर, एलिमेंट है फायर और ये सोलर प्लेक्सस को रिप्रेजेंट करता है। हम इसके कुछ कीवर्ड को देखेंगे। जो अपराइट में इसके कीवर्ड्स है गुड लक, ग्रोथ एंड डेस्टिनी, और रिवर्स में इसके कीवर्ड है बैड लक, रेजिस्टेंस टू चेंज, ब्रेकिंग साइकिल। इसका ज़ोडिएक साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ये नंबर 10 का कार्ड है। नंबर 10 जो कंप्लीशन को डिनोट करता है। नंबर 10 जो आपकी एक साइकिल को ख़त्म करके एक नए फेस में आपकी लाइफ आती है। ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है, ये डिनोट करता है कि आपकी लाइफ का एक साइकिल अब ख़त्म हो रहा है और आपकी लाइफ एक नई शुरू से नई शुरुआत की तरफ जा रही है। नंबर 10 ये रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड के सिंबोलिज्म की तरफ आगे बढ़ूँ उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि ये कार्ड हम अकेले रीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है। तो इसके साथ में हम आगे पीछे 2 कार्ड लेंगे, तो ये कार्ड हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं, उसके ऊपर हम इसको रीड करते हैं कि हमारा कौन से कर्मा का फल हम इस वक्त भुगत रहे हैं या हमें मिल रहा है। ओके, तो अब हम इसके कीवर्ड की हम इसके सिंबोलिज्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो है यहाँ पर ये स्विनिक जो है ये स्वॉर्ड्स लेकर बैठा है। ये स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट करता है मिस्ट्री ऑफ लाइफ, बैलेंस, स्टेट ऑफ माइंड, नॉलेज, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो क्लाउड्स है ये क्लाउड्स डिवाइन को और हायर सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 4 ज़ोडिएक साइन है। ये 4 ज़ोडिएक साइन है और एलिमेंट भी है फायर, एयर, क्लाउड और अर्थ। ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर है। अब जो फर्स्ट सिंबल है वो है यहाँ पर ये एक्वेरियस है। सेकंड सिंबल जो है ये स्कॉर्पियो है। थर्ड जो है वो लियो और फोर्थ जो है वो मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। फर्स्ट सिंबल जो है वो है एक्वेरियस, सेकंड है स्कॉर्पियो, थर्ड है यहाँ पर टोरस और फोर्थ है यहाँ पर लियो। नाउ दे होल्डिंग बुक्स, दे आर रिप्रेजेंट बुक्स ऑफ विजडम। ये यहाँ पर जो बुक्स होल्ड करी हुई है ये बुक्स ऑफ विजडम कहते हैं। अब ये बुक्स जो है ना, इसमें वो लिखते हैं हमारा हिसाब किताब कि हमने हमारी लाइफ में जो कुछ भी किया है, अच्छा बुरा, उसका हमें कैसे फल मिलना चाहिए, ये यहाँ पर ये लिखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े। और हाँ, यस, हमने हमारी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें मिलता है क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है ना, तो ये इस तरह से हमें मिलता है, इसलिए ये सिंबोलिज्म थ्रू हमें ये बताया गया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो यहाँ पर ये देखो स्नेक है। ये गॉड ऑफ एविल इसको बोलते हैं और ये भी हमारी यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लाइफ की नेगेटिव फोर्स को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये साइकिल घूमता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। फिर यहाँ पर देखो कि एक इंसान है, यहाँ पर ये ऐसा फिगर दिखाया गया है और उसका फेस जो है ना वो एक डेविल राक्षस की तरह दिखाया गया है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारी पॉजिटिव लाइफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसको इजिप्शियन गॉड भी इसको इजिप्शियन गॉड ऑफ गुडनेस बोला जाता है। ओके, इसको ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो ये देखो ये व्हील है। ये व्हील एक साइकिल
ये व्हील जो है ये एक साइकिल ऑफ लाइफ है। ये लाइफ की पैटर्न घट रही है, यह उसी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो लाइफ की साइकिल जो हमारी घट रही है ये उसी को ही रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पर टोरा लिखा हुआ है, यहाँ देखो ये टोरा लिखा हुआ है, TORA, टोरा। जैसे हमने इसको पहले भी देखा है, आपको याद है ये कौन से कार्ड में, हाई प्रेस्टीज कार्ड के अंदर हमने इसको देखा था, जिसमें वो लेकर बैठी हुई है, जो बंडल उनके हाथ में है उस पर लिखा हुआ था टोरा। टोरा का मतलब होता है डिवाइन लो। ओके, तो ये यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पर 4 सिंबल बने हुए है ये, इसमें पहला है मर्क्यूरी, फिर वो मर्क्यूरी जो एलिमेंट है वो है एयर। नाउ लुक, ये जो साइड पे है ना वो सल्फर है, सल्फर रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट ऑफ फायर। ओके, नीचे जो है ये वाटर एलिमेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये वाटर एलिमेंट नीचे जो है ये वाटर एलिमेंट है। और ये जो अंदर गोल है ना, ये गोल ये सॉल्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को। तो ये चारों मिलकर हमारी लाइफ को बनाते हैं। इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। ये चारों एलिमेंट हमारी लाइफ को बनाते हैं। मतलब ये कार्ड के अंदर हमें सभी चीज़ें बताई गई है, सभी एलिमेंट है, और ज़ोडिएक साइन के थ्रू इस तरह से हमें पूरा इस कार्ड में ये बताया गया है कि कैसे हमारी लाइफ की साइकिल चलती है। ओके, हम इसके ओवरऑल मीनिंग को समझेंगे कि द व्हील ऑफ फॉर्चून हमें क्या बताता है, क्या इसका मीनिंग है, कि जब ये अपराइट आता है तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, जब ये रिवर्स आएगा तो कैसे रीड करेंगे। तो हम डिफरेंट टाइप्स के जो रीडिंग्स हम लेते हैं उसमें हम कैसे इसको रीड करेंगे। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड में हमें एक व्हील दिखता है जो कंटिन्यूसली, जैसे ये व्हील जो है ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। इसका मतलब है कि लाइफ कभी एक जैसे नहीं रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट मूवमेंट रुकता नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब द व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट आता है, इसका मतलब होता है लक आपके फेवर में टर्न हो रहा है, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, अब जब ये लव रिलेशनशिप में आता है तो हम कैसे रीड करेंगे। लव रीडिंग में ये कार्ड बोलता है आपके रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आ रहा है। सिंगल हो तो फेटेड कनेक्शन मिल सकता है, रिलेशनशिप में हो तो चीज़ें अचानक बेटर हो सकती है। ओके तो आप समझे, जब लव रिलेशनशिप पे ये कार्ड आएगा तो कैसे हम रीड करेंगे कि आपके नसीब में जो रिलेशन है, जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आएगा, लाइफ टर्न होगी, आपके फेवर में आएगी, अचानक चीज़ें बेहतर होगी। मतलब सडन चेंज, एकदम से ही कुछ बदल जाना, चीज़ें आपकी फेवर में आ जाना। तो ये कार्ड कैसा है कि आपके जो कर्मा है, आपके कर्मा बोलते हैं इसके अंदर। ओके, अब हम समझेंगे करियर एंड फाइनेंस में जब ये कार्ड आएगा तो कैसे रीड करेंगे। तो करियर में व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन या सडन ग्रोथ। मनी के मामले में लक इम्प्रूव होगा, लेकिन टाइमिंग डिवाइन होगी, फोर्स नहीं। इसका मतलब है कि ये कार्ड जब भी किसी भी एरिया में आता है लाइफ के, तो डिवाइन टाइमिंग पर काम होगा। इसमें आप अपना कितना भी एफर्ट्स डाल दो, बट आप सोचोगे ये काम मेरा 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर होगी। तो आपको चीज़ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ आपको कर्म करना है, क्योंकि
एंड ऑफ द ये कार्ड तो कर्मा का ही है, तो गुड कर्मा करें, पास में जो भी कुछ हुआ है उसको रिलीज़ करें और आगे बढ़े, अच्छे कर्मा करें। आज अच्छे करेंगे तो कल उसका रिटर्न अच्छा ही मिलने वाला है। अब जब ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी में आता है तो इसका स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? तो यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है, कंट्रोल छोड़ दो, ट्रस्ट द प्रोसेस, जो हो रहा है आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। ओके, अब हम इसको रिवर्स में समझेंगे कि जब ये कार्ड रिवर्स आता है, जैसे ये कार्ड ऐसे रिवर्स आया, आप जब कार्ड को सफल करते हैं तो आप देखेंगे कि कभी कार्ड हमारा रिवर्स हो जाता है। तो जब ये कार्ड रिवर्स आता है तो आप इसको कैसे रीड करेंगे? तो जब ये कार्ड रिवर्स आता है तो इसका जनरल मीनिंग जो है कि जब ये कार्ड रिवर्स आता है तो ये सिग्नल देता है लाइफ में डिले, बैड लक जैसा फील या रिसिप्टिविटी आपका नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और आपका जैसे कि नेगेटिव साइकिल चलने लग गया है, ऐसा फील करते हैं। सब मिस्टेक्स रिपीट हो रहा है, ऐसा आपको लगता है, मतलब आपकी कोई गलती हो रही है और ये गलती आप से बार बार जैसे ये रिपीट हो रही है, ऐसा आप फील करोगे। लव में ये रिवर्स आया तो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग इश्यूज या ऑन ऑफ सिचुएशन। यूनिवर्स कह रहा है पोज लो, पैटर्न संभालो, पैटर्न को समझो, फिर मूव करो। तो क्या हो रहा है रिलेशन में, वो चीज़ों को आपको समझनी है, फिर आपको आगे बढ़ना है। ओके, अब नेक्स्ट हम ले तो करियर एंड मनी में ये रिवर्स आया तो करियर में रुकावट, प्रमोशन, डिले या रॉन्ग डिसीज़न। फाइनेंशियली इम्पल्सिव डिसीज़न अवॉइड करो, ये टाइम है लर्निंग और पेशेंस का। ओके, स्पिरिचुअल लेसन रिवर्स में तो रिवर्स व्हील बोलता है आप डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेट गो करो, सरेंडर सीखो। ओके, यस नो की रीडिंग में कैसे हम रीड करेंगे? तो जैसे हमने अपराइट में यस, राइट टाइमिंग और डिवाइन सपोर्ट ऐसे हमने समझा। अब रिवर्स में कहेंगे नॉट नाउ, डिले, वेट फॉर द राइट मोमेंट, ऐसे हम रीड करेंगे। ओके, तो ये था। अब हम इसका फाइनल मैसेज को लिख लेते हैं। ओके, तो फाइनल मैसेज इसका है कि याद रखो व्हील घूमता ही रहता है, आज नीचे तो कल ऊपर भी जाओगे। ओके, ट्रस्ट कर्मा, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट योर सेल्फ। तो ये था मेरी जान, आप लोगों के लिए मैंने कुछ मैसेजेस जो मैंने नोट किए और मैंने आपके साथ में शेयर किए। ओके, ताकि मैं अच्छे से आपके साथ में इसको एक्सप्लेन कर सकूं, बहुत लंबा भी वीडियो ना बने और आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स चीज़ों को समझ सके। आपको कैसा लगा मेरा ये एफर्ट्स, कैसा लगा कि आप कितना समझ पाए, प्लीज़ मेरे साथ में शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मैं अच्छे से और बेहतर तरीके से कार्ड के मीनिंग्स एक्सप्लेन आपके साथ में कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट जर्नी। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।